प्रोनाउंस रेफरिंग टू इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे मैंने एक और लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने कहा था कि प्रोनाउंस इनडेफिनेट प्रोनाउन खास तौर पे इन एकेडमिक एंड फॉर्मल राइटिंग दे आर यूजुअली टेकन एज सिंगुलर, और हमारे सोशल इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में दे कैन बी टेकन एज प्लूरल। तो अगर प्रोनाउन किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है तो आपको पता है जब एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है ही सिंगुलर तो उसके लिए यूज होने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, उसी पे डिपेंड करेगा, वो प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स हैड हर असाइनमेंट रेडी, अब आपने है तो गर्ल्स, आपने ईच का, अगर ये नॉन एकेडमिक एटमॉस्फेयर होता, एक सोशल गैदरिंग होती, ईच ऑफ द गर्ल्स हैड देयर पर्स पर्सेस विद देम, हैड देयर बैग्स विद देम, वगैरह वगैरह आप यूं कह देते तो उस सूरत में ठीक था। लेकिन जब एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, एक फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग है, तो उस वक्त आप इसको हर कहेंगे ईच की वजह से, चाहे गर्ल्स ही क्यों ना हो। एवरी वन ऑन द वेमेंस टीम, अब टीम में ज़ाहिर है दो से ज़्यादा लोग होते हैं, पेयर फॉर्म में भी होती है, और आपको पता है 11 मेंबर टीम्स भी होती हैं। एवरी वन ऑन द वेमेंस टीम इम्प्रूव्ड हर टाइम, यहाँ आप क्या ले रहे हैं इसको, देखिए इंडिविजुअल के तौर पर एवरी वन, एवरी की वन की वजह से आप हर कहेंगे। और अगर ये इनफॉर्मल है तो आप कहें एवरी वन ऑन द वेमेंस टीम इम्प्रूव्ड देयर टाइम, फिर ठीक होगा। बट इन एकेडमिक राइटिंग आप इसको देयर टाइम नहीं कह सकेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को याद रखना है कि फॉर्मल राइटिंग की अपनी कुछ डिमांड्स हैं, वहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। इनफॉर्मल में यहाँ पे आप इस रूल को इग्नोर कर सकते हैं। एवरीबॉडी ऑन द कमेटी हैड हिज और हर ऑन एजेंडा, अब कमेटी में ज्यादा लोग होते हैं, हमने एवरीबॉडी की वजह से हिज और हर कहा है। एनी वन ऑफ द थ्री बॉयज, अब देर आर थ्री बॉयज, हमने एनी वन कहा, कुड नॉट फिनिश हिज वर्क। इनफॉर्मल में आप देयर वर्क भी कह सकते हैं, करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। तो अब देखिए कि हम रिलेटिव प्रोनाउन भी अकॉर्डिंग टू द एंटेसिडेंट यूज करेंगे। अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का अगर हम रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं, हम कॉन्शियस नहीं हैं, अलर्ट नहीं है, तो वो भी हमारी एक एरर होगी। अब हम कैसे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, देखिए हमारे पास एग्जांपल्स। आपको पता है हु जो है ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है, अब हु आप एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, दैट वुड बी मिस्टेक। सिमिलरली आप कहते हैं ही इज द वन हु कमिटेड द एरर, अब हु जो है ही के लिए इस्तेमाल हुआ। आप यहाँ पे आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं या राइटर्स ये करते हैं, लिखने वाले आमतौर पे बिगिनर्स जो हैं, लर्नर्स विच कह देते हैं, ये मिस्टेक है। यहाँ विच नहीं आ सकता क्योंकि इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह विच रेफर्स टू एनिमल्स एंड थिंग्स, उनके लिए हम कह सकते हैं द ग्रामर बुक विच इज ऑन द टेबल वॉज वेरी यूजफुल। अब जो बुक है, बुक इज नॉन लिविंग थिंग, इसके लिए आप विच का वर्ड या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अच्छा, दैट सब के लिए है, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे द हाउस दैट इज ऑन द राइट इज बीइंग रेनोवेटेड, द हाउस दैट इज ऑन द राइट, आप द हाउस विच इज ऑन द राइट भी हो सकता है, द हाउस दैट इज ऑन द राइट भी हो सकता है, द हाउस हु इज ऑन द राइट नहीं हो सकता, ये याद रहे। तो फिर मैं रिटरेट कर देता हूँ, रिपीट करता हूँ। हु ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होगा, विच एनिमल्स और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, दैट फॉर ऑल कैन बी यूज्ड, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज हो सकता है बट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, दैट। अच्छा, अगर आप प्रोनाउन यूज करें तो जेंडर सेंसिटिव हैं, हम देखें हमारे यहाँ आमतौर पे हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि वी यूजली मेक सेंटेंसेस, ही वाज डूइंग जॉगिंग इन द ग्राउंड, ही वाज वॉकिंग आउटसाइड द हाउस, हम कहते हैं ही इज़ इन द क्लासरूम, हम ही के जुमले बनाते हैं आमतौर पे। या जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, हमारे यहाँ लोग कॉन्शियस होते हैं, घर के कामों के लिए आमतौर पे हाउस होल्ड है तो हम शी का इस्तेमाल करते हैं, शी वाज इन द किचन, हम ये कभी नहीं कहते ही वाज इन द किचन।
हम क्या डॉक्टर है तो हमारे जहन में फौरन ये आता है कि इट वुड बी मेल। भाई फीमेल भी तो डॉक्टर हो सकती है ना। टीचर है तो फीमेल कैन आल्सो बी ए टीचर। तो अगर आप जेंडर सेंसिटिव हैं तो फिर आपको क्या करना है वो हम देखते हैं। आप कहते हैं a प्रोफेसर शुड ऑलवेज राइट हिज कमेटी कमेंट्स ऑन हिज ग्रेडेड असाइनमेंट। कि ठीक नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है। हिज, आपको क्या करना, आप जेंडर, अब आप प्रोफेसर है, शी अगर कह दें फिर भी, हर कह दें फिर भी मसला बन गया। भाई मर्द भी तो प्रोफेसर हो सकता है, तो फिर क्या करें। ऐसे केस में हम कहते हैं a प्रोफेसर शुड ऑलवेज राइट कमेंट्स ऑन हिज और हर ग्रेडेड असाइनमेंट। यानी हमने और का इस्तेमाल करके हेज और हर कर दिया। ये हम सिलेक्टिवली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज करें तो हेज हर वो अच्छा नहीं लगता। फिर आप क्या करें, प्रोफेसर शुड ऑलवेज राइट कमेंट्स ऑन देयर ग्रेडेड असाइनमेंट, बिकॉज देयर इज नो वन प्रोफेसर ना, प्रोफेसर जो है ना ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर हम डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, हम उस वक्त देयर यूज करेंगे तो देयर इज यूज फॉर ऑल, फॉर मेन, फॉर वेमेन, फॉर गर्ल्स, फॉर मेल्स, फॉर फीमेल्स, सब के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे वो जेंडर सेंसिटिविटी भी नहीं आएगी। तो हमें अपनी राइटिंग को जो है ना इस हवाले से भी वी नीड टू बी अलर्ट। क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन भी ओके है कि आप कहें अ प्रोफेसर शुड ऑलवेज राइट कमेंट्स ऑन हिज और हर ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है, एक दो केसेस में हो सकता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज करें तो फिर हेज और हर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करें जो लास्ट वन है, कि आप देर कह दें और प्रोफेसर्स कह दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मेरे साथ इन टच रहिए, फॉलो करते रहिए। आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस ग्रामर के ऊपर, ऐसे राइटिंग के ऊपर, प्रेसी राइटिंग के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर और वेरियस अदर टॉपिक्स पे इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।